दोस्तों, एसबीआई के Q1 FY27 रिजल्ट्स आ गए हैं और हेडलाइन नंबर्स मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट बनने से स्टॉक ऑटोमेटिकली बाय नहीं हो जाता। आज हम डिकोड करेंगे प्रॉफिट, एनआईआई, लोन ग्रोथ, एसेट क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई के लिए बाय, होल्ड या वेट। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। एसबीआई का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट Q1 FY27 में 21,128 करोड़ रहा, जो पिछले साल के 19,160 करोड़ के कंपैरिजन में अराउंड 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट एक्सपेक्टेशन अराउंड 19,052 करोड़ थी। मतलब एसबीआई ने एस्टिमेट्स को क्लियरली बीट किया और ये अर्निंग्स क्वालिटी के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब बैंकिंग बिजनेस का एक मेजर इंडिकेटर है नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी बैंक ने लोन से इंटरेस्ट अर्न करके और डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट पे करने के बाद कितना करोड़ इंटरेस्ट इनकम जनरेट किया। तो इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ स्ट्रांग है और इसी वजह से कोर बैंकिंग इनकम को सपोर्ट मिला। यहाँ इन्वेस्टर को सिर्फ एक क्वार्टर का नंबर नहीं देखना चाहिए, आगे एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन और लोन ग्रोथ दोनों को क्लोजली ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में मार्जिन्स पर प्रेशर आ सकता है। तो दोस्तों, बात करते हैं लोन ग्रोथ पर। एसबीआई का टोटल बिजनेस 110 ट्रिलियन के माइलस्टोन को क्रॉस कर गया है। ये एसबीआई के एनॉर्मस स्केल को शो करता है। तो स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ का पॉजिटिव इंपैक्ट ये है कि अगर क्रेडिट डिमांड हेल्दी रहती है तो फ्यूचर में इंटरेस्ट इनकम को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बैलेंस भी जरूरी है। लोन ग्रोथ फास्ट हो लेकिन एसेट्स क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए अब आते हैं रिजल्ट्स को दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एसेट क्वालिटी। एसबीआई की एसेट क्वालिटी हिस्टोरिकली काफ़ी इंप्रूव हुई है। FY26 के एंड तक एसबीआई का ग्रॉस एनपीए 1.49% और नेट एनपीए 0.39% था, जो प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है। Q1 FY27 के नंबर्स को देखते वक्त सिक्वेंशियल मूवमेंट जरूरी मॉनिटर हमको करना होगा, क्योंकि एसबीआई मैनेजमेंट ने भी क्लैरिफाई किया है कि Q1 में सीजनल फैक्टर्स की वजह से सिक्वेंशियल एनपीए मूवमेंट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेस के रूप में इंटरप्रिट नहीं करना चाहिए। मतलब ओवरऑल पिक्चर में एसेट क्वालिटी अभी भी एक मेजर स्ट्रेंथ है, लेकिन इन्वेस्टर्स को क्वार्टरली ट्रेंड कंटिन्यू मॉनिटर करना चाहिए। तो अब क्विकली देखते हैं बुलिश पॉइंट और रिस्क पर। अगर हम बुलिश साइड पर बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ एस्टिमेट्स बीट, स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ, मैसिव बिजनेस स्केल और रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी। वहीं रिस्क साइड पर देखें तो एनआईएम प्रेशर, इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, फ्यूचर क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए सिर्फ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है देखकर चेज करना स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं होगी। दोस्तों, मेरा ओवरऑल टेकअवे एसबीआई का Q1 FY27 रिजल्ट्स फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड, एक्यूमुलेट ऑन करेक्शन टाइप अप्रोच ज़्यादा सेंसिबल हो सकती है, फाइल फ्रेश एंट्री के लिए प्राइस एक्शन और वैल्यूएशन को भी साथ में देखना जरूरी है। तो बाय, होल्ड या सेल का फाइनल डिसीजन आपके एंट्री प्राइस, टाइम हॉरिजॉन और रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ऐसे फंडामेंटल प्लस मार्केट एनालिसिस सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो विश्व मार्केट डिकोड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड पर जरूर फॉलो करें।